सर, आपकी की सरकार में मंत्री है मदन दिलावर, जिस प्रकार की भाषा का जवाब तो ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? जो आप चाहे तो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवा दें। कौन करवाते हैं? आपका बेटा क्या कर रहा था? आप बताओ, भाजपा के हो कि बसपा के हो? भाजपा के ही नेता हो ना, कल कहोगे भाजपा के साथ हम जो बात सही है, अगर उसे सही तरीके से आपको कहकर आपको ये लगता है कि आप ये हमारे साथ बदतमीजी कर, ऑफिस में लाओ, 2000 लाओ, कहाँ दे के आए हो? मुझे दिखाओ। नहीं, क्यों दे हम 2000? नहीं दिए ना? नहीं दिए। तो झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हो? नहीं, मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ कार्यकर्ता थे। नहीं, कोई नहीं, मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है, झूठा ब्लेम नहीं। रही बात प्रमोद की, और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का। राहुल गांधी ने गाली दिए हैं प्रधानमंत्री के मम्मी के भी, अब उनको भी। सवाल है, गाली राहुल गांधी जी ने दी है या उनके किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने दी है? राहुल गांधी दिए हैं। राहुल गांधी जी गाली दिए हैं। में चुनाव है वहीं गाली दिए हैं, लेकिन वही चलते हिंदुस्तान के लिए नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं, ये चलते कोई हिंदुस्तान नहीं सुनेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया पे, टीवी पे जो क्लिप्स दिखाई जा रही है, उसमें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंच पे ही नहीं है, वहाँ पे तो कोई और गाली देता नजर आ रहा है। आप कैसे बोल सकती हैं कि राहुल गांधी जी गाली दी? मैं तो राहुल गांधी जी के सुन रहे हूँ, तो राहुल गांधी जी कहेंगे। आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या? ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। गुप्ता को आप कितने नंबर देंगी 10 में? जीरो दूंगी, बिल्कुल जीरो दूंगी। तो जो केजरीवाल जी ने किया था उसको भी आपने खत्म कर दिया, महिलाओं से वो भी छीन लिया। तो केजरीवाल को याद कर रहे हो क्या आप लोग? हम तो केजरीवाल को याद कर रहे हैं, हम रो रहे हैं कि कहां से ये बीजेपी की सरकार आ गई, जो और राज्यों में थी हमारे सर पे भी डंडा पीट रही। 1 साल का तो टाइम दीजिए, तब बता पाएंगे आप लोग। 1 साल इनों का एक दिन 1 साल के बराबर मान के चलिए। जाकर देखो किस तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं गरीबों के घर पे, गरीबों के दुकानों पे। एक ठेली में प्याज बेचते, सब्जी बेचते, उसका ठेली पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। गुप्ता जी केवल और केवल ड्रामेबाजी करती हैं, नाटकबाजी करती हैं। के दाम बढ़ने वाले हैं। अब देखो, एक तो इतनी भयानक गर्मी, ऊपर से अब बिजली के दाम बढ़ा, 10% बिजली के दाम बढ़ेंगे अब अगले में। क्या बिजली कट भी रही है आपके इलाके में? कट रही है, 12-12 घंटा, 18-18 घंटे बिजली कट रही है। केजरीवाल की सरकार थी तो ये कोई बिल नहीं आ रहा था हमारा, और लाइट भी नहीं जाती थी, आराम से रहते थे। साल के समय हर महिला के चेहरे पर एक उम्मीद थी, एक खुशी थी, वो अपना बजट अपना अच्छा बना के चल रही थी। केजरीवाल ने अपनी बहनों का ख्याल रखा। लोग शौर्य दिवस मनाते हैं, एक तरफ मुस्लिम लीग अलाय, दूसरी तरफ उद्धव सेना, तीसरी तरफ फुरफुरा शरीफ। हाँ बेटा, एक और दिवस मनाइए। कौन सा दिवस? कायर दिवस। किसके लिए? किसके लिए? आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए। एक कायर दिवस मनाइए, क्योंकि महाराज ये बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए हैं महाराज, या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की। हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देती दिया जाता है महाराज, तो पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। maternal and child mortality. രണ്ടാമത്തേത് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളിലെ ശിശു ശിശുമാകുന്നത്. Don't worry, relax. And I think you did a very good job translating. Thank you, sir. No, translate. ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി സാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. I am so thankful. Thank you. Thank you, sir. मेरा प्रश्न यह है कि व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य। कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद सर। आपका शरीर देख करके लगता है मुझे आपने सही सवाल पूछा है।
21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने। नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, तो कैसा लोकतंत्र चाहिए। और आप जो कह रहे हो कि कन्विक्शन पढ़ने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी से पढ़वा दो, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। नेता हो या स्टूडेंट हो, पहले ये बताओ। आप जो मान लो। अधिकार है, हाथ लगा के देखो, ये नहीं है पूरी पुलिस, ठीक है। और इन्होंने मेरा एफआईआर इसलिए लिखा क्योंकि मेरे एफआईआर में धर्म परिवर्तन, लखनऊ पुलिस आने से पहले मैंने कम से कम 120 आपके जितने भी एसपी और पीपीएससी लगते हैं ना, सबको मेल करके आई हूँ यहाँ पे। 48 आवर्स से ऊपर हो चुका है और आपके यहाँ से अभी तक मेरा मेडिकल नहीं हुआ है। यू नो व्हाट, क्या है ना, हमारे टैक्स से आप लोगों को सैलरी मिलती है और उसके बाद हमारे ऊपर ही चढ़ रहे हो। प्रोसेस तो हम फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस तो आप फॉलो नहीं कर रहे। अगर एक लोगों की नहीं वर्दी उतरी ना, तो देख लेना, गारंटी या चैलेंज सकती है, मुंह पर बोल के जाए। मुझे आज ये डर नहीं लगता कि मेरा रेप हो जाए, मुझे डर लगता है कि मेरा रेप इन लोगों से ना हो जाए, क्योंकि रेप हो गया तो शायद नया न्याय मिल जाएगा, पर इन लोगों से रेप हो गया तो डर लगता है। इन्होंने तो कहा था कि ये सबका साथ सबका विकास करेंगे, मुझे लगता है सबका साथ में विनाश हो रहा है। कब तक चुप रहोगे? बोलना शुरू कर दो, बोलना नहीं तो समझना शुरू कर दो कि गलत हो रहा है। फोटो में जो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के बगल में, वो सुभाष चंद्रा है, जो कि जी न्यूज के मालिक हैं। जी न्यूज मीडिया नेटवर्क काफी बड़ा है, लेकिन इन दिनों सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इन्होंने बैंक से लोन लिया था, 8400 करोड़ रुपए का लोन, जिसको चुका नहीं पाए, जिसके बाद में इनका लोन माफ कर दिया गया। आपको बता दें कि 8400 करोड़ रुपए में इनको सिर्फ बैंक को 1500 करोड़ रुपए देना है, बाकी का 6900 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने माफ कर दिया है। सोचिए, इस देश में अगर एक किसान 10-15 हजार रुपए का लोन लेता है और अगर वो चुका नहीं पाता है, तो बैंक के जो सिपाही होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, वहां पर जो लोन रिकवरी वाले होते हैं, उसका घर खोद देते, उसको जेल तक पहुंचा देते। राहुल जी ने क्या गलती किया? गलती ये किया, उनको रोका गया, वो क्यों मिले? अच्छा, वो क्या है इस समय प्रेजेंट टाइम में, पता है ना आपको? आप तो मीडिया से ही हैं। हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विपक्ष के नेता हैं भाई, सांसद हैं। तो रोका गया भाई, क्यों मिलते हैं वो सब लोगों से? आप क्यों मिलने आ गए? हिंदुस्तान में क्या अब यही सब बचा है क्या? कोई किसी से मिलने जाएगा तो क्या उसको रोका जाएगा, एयरपोर्ट पे रोका जाएगा, गेट बंद कर दिया जाएगा, जेसीबी लगा दी जाएगी, रोलर लगा दिया जाएगा, किसानों के लिए मतलब दीवारें तैयार हो जाएंगी, फलाने तैयार हो जाएंगे, कांटे लगा दिए जाएंगे। और जो अभी पहलगाम में आतंकवादी आ गए, वो कैसे आ गए आतंकवादी? उनको तो नहीं रोक पाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देश में अभी मुकेश अंबानी की लड़के की शादी हुई थी 5000 करोड़ रुपए में, 2 लोग नहीं गए थे बीवीआईपी में, एक विराट कोहली नहीं गया था, एक मेरा नेता नहीं गया था राहुल गांधी, और सब दलाल वहां पहुंच गए, सबसे ज्यादा मीडिया के पहुंचे थे। जय सिया राम। अरे जय सिया राम। मतलब आप लोगों को कुछ पता नहीं है, आप लोग क्यों आए हो? हम जय श्री राम और एक में देखिए जय श्री राम। आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोला तूने? सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अबे साले, सरकारी में पढ़ते हैं प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में इसलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है, बढ़िया एजुकेशन नहीं है। हाँ, बड़ा एजुकेशन नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अभी आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है। सरकार है, दूसरा कौन है? सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है 27 साल से। सरकार की इधर तो जिम्मेदार नहीं है। कौन कहता 27? बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो क्या कॉलेज? इसमें जिम्मेदार है वो आप थोड़ी मर्यादा रखिए। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। अपनी अपनी जगह से बातें एक्टिंग है। खोपड़ी तोड़
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यही करते करते आज इस देश का मीडिया गटर के भी पार चला गया है। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई। 10 मिनट में किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं होगी, जो कहा जाएगा वो टीवी पर जाएगा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामा राम है। रामा राम है। रामा राम, दो राम आपके नाम में। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। आपकी हवा किसके लिए लग रही है जाती? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस? क्या बोला तूने? बीजेपी तो कहती है कि राम तो हमारे हैं भाई। जली ना, तेरी भी जली ना। खरीद के लाएंगे वो। आपको मिलता है अनाज? जी मैं मिलता है। दलाल दलाल। हाँ जी मिलता आप किसको देने वाले हैं? कांग्रेस को देंगे। हाँ, अनाज मिलता है लेकिन कांग्रेस को देंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? क्या हो गया? अनाज मिलता है तो अनाज तो कांग्रेस पहले से 70 साल पहले मिला था ना। अनाज कब नहीं बंद कब हुआ? मेरे को ये बताओ आप। अनाज बंद हुआ मिलना? बहन डर गई, बहन डर गई। आपको क्या लगा? कांग्रेस आएगी। 15 लाख कहाँ गए? हाँ। मोदी जी के 15 लाख नहीं मिले। कांग्रेस ने अच्छा काम किया, उसकी एक सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? चुप कर बे कुत्ते। सुविधाएं वगैरह आज तक उनका हाथ के बना हुआ सब कुछ। इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होते तो यहाँ थोड़ी होते। ये है भारत के वैज्ञानिक जो कि बिरयानी को चेक कर रहे हैं। लोग बिना फालतू में कह रहे हैं कि खा रहे हैं, वो खा नहीं रहे हैं बिरयानी। ये भगवान क्या दिलों में अभी नहीं मानते कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल तो ये लोग आज सामने दिखते भी। औरंगजेब रोजगारी की कमी है जिम्मेदार। औरंगजेब ये जो जीडीपी गिरी है जिम्मेदार। औरंगजेब मुल्क में इंसान परेशान हाल है, बेजार है, पॉपुलेशन बढ़ रही है जिम्मेदार। औरंगजेब कोई सेंस है बात? हिंदू मुस्लिम चल रहा है हर तरफ, न्यूज झूठी बिक रही है जिम्मेदार। औरंगजेब मुल्क में बीमारियां, नादारियां, जुल्मो सितम, ये जो महंगाई बढ़ी है जिम्मेदार। औरंगजेब कटते पेड़ और गंदे नाले, हर तरफ पोल्यूशन है, देश की हालत बुरी है जिम्मेदार। औरंगजेब तो दोस्तों देश के हालात को समझें और इतिहास को सुने नहीं बल्कि खुद से पढ़ें और समझें। और बेहतरीन शेर व शायरी के लिए हमारा पेज शायरीपीडिया जरूर फॉलो करें। थैंक यू। लोकसभा की यूपी में कितनी सीट है? लोकसभा की यूपी में 360 सीटें हैं। बीजेपी में जी ये तो ठीक है। अब ये लोग करे भी तो मोदी यहाँ 0 टारगेट पे काम किए हैं और मोदी जी के बाद योगी जी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा मत कहिए, बीजेपी में रहना कि नहीं? थोड़ी मर्यादा रखिए। पहले आप किस पार्टी में थे? हम इसके पहले जन्म से ही आरएसएस के कैडर हैं। सनातन धर्म से हैं। 360 सीट वाले से भी? हाँ, 360 सीट वाले से। अगर कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अब कुछ है आप में लेकिन जानकारी का अभाव है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, पढ़े लिखे हैं जी। कहाँ तक? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। कौन इस कॉलेज से यार? देवेंद्र पीजी कॉलेज। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस जमाने? नहीं, उस समय कल्याण सिंह के जमाने में हम लोग पास हुए थे। मुलायम सिंह के जमाने वालों पर दोष देते हैं। डोज क्यों नहीं दूं? डोज नहीं, दोष यार। मोदी जी कौन है? अभी तो पता नहीं है। मोदी जी कौन है नहीं पता तो कौन बुलाया आपको? बोलिए ना जी। डराते हैं, बोलिए। ना डराते हैं क्या? हाँ तो मोदी जी कौन है? मोदी जी नीतीश कुमार। मोदी जी नीतीश कुमार है जी। हाँ, मोदी जी कौन पद पर है? फूल छापा। फूल छापा। वो तो फूल छापा है। वो कौन पद पर है? देश के किस पद पर है? मत बोलिएगा लो आप लोग।
किस पद पर? तो हम तो पता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। कौन बुलाया? चलो हम बोल दो आराम से। अब आ रहे हैं आपके पास मोदी जी। कितना रुकना 300 500 कितना 500 जोर से 500 500